नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक देखने वाले हैं बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में है। मैं जो है आपका पेपर 1 के हिसाब से जो चल रहा है वीडियो सीडीपी का, उसका एक अंतर्गत यहाँ पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, क्योंकि इस बार का जो सिलेबस है उसमें 30 अंकों के लिए पर्यावरण को दिया गया है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आज के जो 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है होमवर्क दिया था, तो उसको सर्वप्रथम देखते हैं कि बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। सही जो आप क्या जाएगा, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर भाग की ओर होता है। क्या बोला गया है, विकास जो है शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। ये आंसर सही रहेगा सी नंबर का। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। क्या बोला गया है, दो शब्द है यहाँ पर, मानव की वृद्धि और उनकी विकास। तो ये जो वृद्धि और विकास है, वहाँ जो प्रक्रिया है किस सिद्धांत पर आधारित है। जैसे कि विकास की दिशा का सिद्धांत, तो जैसे कि मैंने एक दिन बताया था ना, वृद्धि और विकास तो कहीं न कहीं ढंग से एक डायरेक्शन में काम करते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत भी रहता है, यानी कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाता है और विकास हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन दोनों में क्या होता है, सामंजस्य स्थापित रहता है। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत होता है। दो व्यक्ति हैं तो दोनों का विकास अलग होगा, दोनों का वृद्धि अलग होगा। तो इस दृष्टिकोण से इसका जो आंसर आ जाएगा डी नंबर सही रहेगा। दोस्तों, वीडियो कैसे लगता है और पढ़ाने का तरीका कैसे लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जहाँ कहीं भी आपको समझ नहीं आता तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं उस चीज़ को पुनः आप लोगों को बता सकूं, समझा सकूं। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह विचार है। तो किस विचारक ने ऐसा कहा था कि पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। देखो, सिंपल सा समझने का एक तरीका क्या रहता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब पर्यावरण क्या है, मौसम है। जैसे ही पर्यावरण बदलता है, मौसम जैसे कि ठंडा हवा है या बदली है, तो उसके शरीर में प्रभाव देखने को मिलता है। एक तो वात पित्त कफ बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको सर्दी खांसी बुखार भी पकड़ता है, कभी कभी शरीर जो है दर्द करने लगता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्यावरण के ऊपर हमारा जो शरीर है वहाँ भी निर्भर करता है, बहुत कुछ प्रभावित करता है उस चीज़ को। तो पर्यावरण क्या है, बाहरी वातावरण है, बाहरी वस्तु है जो कि हमें प्रभावित करते हैं। तो इस जो विचार है उसे कहा था, किसने कहा था, रॉस ने कहा था, रॉस महोदय ने कहा था। अगला है, शैशव अवस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, मैंने जो शुरू में आपको बताया था ना, शैशव अवस्था का काल कितना है, इसका समय, इसका जो अलग अलग अवस्था है, ठीक है, बाल्यावस्था काल है, शैशव अवस्था काल है। तो एक होता है 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक के बीच को कहा गया है, ठीक है, या इसी के अंतर्गत ही रहता है, क्योंकि अलग अलग जो महोदय है, जैसे कि रॉस महोदय के हिसाब से हैं, फिर आ जाता है कोई अलग अलग जो स्किनर है, कोहेलबर्ग है, वाइगोस्की है, जीन प्याजे है, इन सभी ने अपनी अपनी तरीके से सिद्धांत दिए हैं। तो इन जितने भी महान विचारक है, इनका कहना है कि जो भी रहता है एक बालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल जो रहता है, सबसे महत्वपूर्ण जो समय रहता है वहाँ शैशव अवस्था का रहता है। क्यों रहता है, इस चीज को देखो। इसका जो आंसर जाएगा, यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। जैसे कि आप देखना, छोटा सा बालक कहते हैं, अब उस छोटे के से बालक पर जो भी आप मतलब लागू करना चाहते हो, यानी कि हम कह सकते हैं अगर वह किस दिशा में जाना चाहते हैं, उसके बेस यानी कि उसके आधार को अगर मजबूत कर दोगे तो बच्चे वहाँ उसी डायरेक्शन में चलते हैं। बचपन में जो बच्चे बिगड़ गए तो वो भविष्य में सुधरने का चांस बहुत कम रहता है, वहाँ बिगड़ते ही है। और बचपन में जो बच्चे अच्छे हैं, जो सही मार्ग पर जा रहे हैं, सदगति पे जा रहे हैं, तो फिर उसका जो है लेवल जो ठीक रहता है, बाद में उनको सुविधा भी मिलता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था का जो जीवन काल है वहाँ जीवन के महत्वपूर्ण जो समय रहता है, काल रहता है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको सही नहीं है इस चीज को देखना है। जैसे कि वृद्धि और विकास अंततः संबंधित है, तो ये बात तो सही है क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे के परस्पर संबंधित रहते हैं। दूसरा है वृद्धि पहले है और विकास बाद में है। सबसे पहले जो वृद्धि होता है, फिर जो है विकास होता है। हालांकि विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, लेकिन वृद्धि जो है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक नहीं चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं ये भी सही है। लेकिन जो सही नहीं है बोला गया है ना, ये रहेगा विकास संख्यात्मक है। गलत बात है, विकास संख्यात्मक नहीं है। विकास जो है एक तो होता है क्या होता है, परिणामात्मक रहेगा। ठीक है, परिणामात्मक इसका आंसर सही रहेगा, जो कि सी होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या बोला गया, सही नहीं है, तो नहीं है आ जाएगा विकास संख्यात्मक है। ये बात जो है गलत है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताना है आपको। निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो सही जवाब क्या जाएगा, वृद्धि विकास को प्रभावित करता है। वृद्धि जो विकास को प्रभावित करता है, जैसे कि वृद्धि में एक आता है हाइट का बढ़ना। मान लो जाए आपका जो ऊंचाई है 4 फीट का है, हाइट मतलब बहुत छोटा है। अब ये विकास को किस तरीके से प्रभावित करता है, एक चीज देखो। मान लो जाए आप जो कोई विकास करना चाहते हैं, विकास के अंतर्गत मतलब होता क्या है कि आप कोई अपना लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना चाहते हो, यही तो विकास हुआ ना। मान लो जाए मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं कोई फौज में जाऊं या अच्छे कार्य करूं, लेकिन आपका हाइट कम है, इस वजह से आप नहीं जा सकते, या कभी कभी भार है इस वजह से आप नहीं जा सकते। तो कुल मिलाकर ऐसा हम समझ सकते हैं, वृद्धि विकास को प्रभावित करता ही है। ठीक है, वृद्धि विकास को प्रभावित करता ही है। अगले हैं, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, वहां क्या बोला गया है, कौन से ऐसे आयु वर्ग है जहां पर बालक की जो मानसिक योग्यता है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। सही जवाब क्या जाएगा, 14 रहेगा। एक तो 12 से 18 क्या होता है, युवावस्था काल होते हैं, और 14 वर्ष तक के एज में जो है आप देखना, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, दोनों को जो है एक शरीर में जो बदलाव देखने को मिलते हैं, मानसिक बदलाव देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो यौवन अवस्था रहते हैं, ये भी इसी समय के दरमियान में प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस उम्र तक से बच्चे अपने लिए जो है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, ये थोड़ा बहुत सोचना प्रारंभ कर लेते हैं। इस आधार पर देखा जाए तो फिर मानसिक योग्यता का महत्वपूर्ण विकास होता है वहाँ 14 वर्ष के उम्र के बीच में होता है। अगले हैं, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। तो स्वयं यानी कि स्वयं के लिए जब क्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आत्मनिरीक्षण कहते हैं। मस्तिष्क द्वारा यानी कि हम कभी कभी बैठकर सोचते रहते हैं अपने बारे में, क्योंकि भाई सोच रहे थे मतलब मस्तिष्क से काम कर रहे हैं, तो अपने बारे में जब सोच रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। आंसर आ जाएगा डी नंबर का। दोस्तों मैं ना प्रश्न को पढ़ता हूँ, उसके बाद आंसर स्वयं से लगा देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग खुद से लगाएंगे तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद आप आंसर लगा के जरूर देखना। ठीक है, 8वां प्रश्न क्या है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, आपको देखना है। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है, संवेगों का अधिक क्या, यानी कि संवेग मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना, प्रेम करना है, घृणा करना है, क्रोध करना है, करुणा करना है, ये सभी क्या है संवेग के अंतर्गत आता है, संवेगात्मक विकास के अंतर्गत। ये तो होता ही है। संचय की प्रवृत्ति यानी कि मतलब इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होता है। कल्पना की बहुलता यानी कि ये जो अवस्था है 12 से लेकर 18 वर्ष तक, कल्पना में अधिकतर लोग रहते हैं, या अलग अलग सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, या अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो ये सभी सही रहेगा, लेकिन प्रमुख विशेषता नहीं है, तो आंसर जाएगा डी नंबर रहेगा। क्योंकि किशोरावस्था में मानसिक विकास जो होता है वहाँ पूरी तरह से विकसित हो जाता है, क्योंकि मैंने जो बताया था ना 14 वर्ष तक से हो जाता है लगभग, इसके पहले भी होता रहता है। अगला है, बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। तो बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है वहाँ बुद्धि है,
क्योंकि देखो बड़ा भवन है, खेल का मैदान है, यौन परिपक्वता, ये कोई बाल विकास को प्रेरित करता नहीं है, बल्कि जो बुद्धि रहते हैं, जिनका आईक्यू लेवल अच्छा रहता है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं जो कि उनको प्रेरित करने का कार्य करता है। अगला है, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। मुख मुद्रा मतलब उसे देख कर पहचान लेते हैं। तो देखना, आपके घर में कोई भी छोटा सा बच्चा होगा, वो देखना 4 से 5 माह के जो बच्चे रहते हैं ना, वो अपने घर के सभी सदस्यों को पहचान लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही तो आ रहा है मेरे पास, और कोई नया मतलब कोई नया मेहमान नहीं आ रहा है। तो एक समय अवस्था तक से 4 या 5 माह तक के जो बच्चे रहते हैं वो पहचान लेते हैं कि हाँ ये हमारे आदमी हैं या अपने घर का आदमी है, उनके मुख को देखकर। लेकिन इसी दरमियान में देखना, कोई बाहर से कोई मेहमान आते हैं, सगा संबंधी आते हैं, उनको जैसे ही वहाँ नज़दीक जाते हैं तो बच्चे क्या करने लगते हैं और रोने लगते हैं। तो ये क्या होता है, क्योंकि उनको पहचाना नहीं है। तो पहचानता कब है, 4 से 5 माह तक के जो बच्चे रहते हैं वहाँ पहचान लेते हैं। अगला है, चिंतन की योग्यता सर्वाधिक पाई जाती है। क्या बोला गया है, चिंतन। चिंतन मतलब क्या होता है, विचार करना, ठीक है। तो चिंतन की योग्यता सर्वाधिक जो पाई जाती है वहाँ प्रतिभाशाली बालक में पाई जाती है। देखो, सामान्य बालक होता है, विकलांग बालक होते हैं, ये ज़्यादा सोचते नहीं है, ये लोग ज़्यादा चिंतन नहीं करते। एक होता है चिंता और एक होता है चिंतन। चिंता मतलब क्या होता है कि बार बार बस वही वही चीज़ को सोचते रहो, क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा क्या होता है, क्यों होता है। जबकि चिंतन मतलब क्या होता है, वहाँ सोचने लगता है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके समाधान क्या हो सकता है, ऐसा मतलब वो सोचने लगता है, ठीक है। तो ये जो सोच है ना, प्रतिभाशाली बालकों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगला है, सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणी है। तो सामाजिक जो स्थिति है वंशानुक्रमणी क्या है, होती है कि नहीं होती है, कोई कुछ होती है या बिल्कुल नहीं होती है। ऐसे ही जो आप कह जाएगा इनका होती है। जो समाज की स्थिति रहते हैं वंशानुक्रमिक, ये वंशानुक्रमिक मतलब क्या होता है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। जो समाज में अच्छे पोजीशन पर रहते हैं, जो समाज में हमेशा उठना बैठना रहते हैं, जो लोग उसको सामाजिक व्यक्ति के रूप में जानते हैं, तो कहीं ना कहीं ढंग से इसकी वंशानुक्रमणी जो पीढ़ी रहते हैं उसमें भी यह प्रभाव देखने को मिलता है सामाजिक स्थिति के दरमियान में। 13वें नंबर का प्रश्न है कि मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है। तो मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है, क्या होता है, संवेग होता है। संवेग का आंसर सही रहेगा। अगला है, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगती है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। मैंने बताया था ना 12 से 18 वर्ष क्या है, ये किशोरावस्था का समय रहते हैं। बाह्य परिवर्तन यानी कि इस समय लड़कियों का जो शरीर है वहाँ भी बढ़ने लगता है, ठीक है। और जो मतलब कह सकते हैं यौवन जो प्रकार है, यौवन जो क्षमता है, वो भी इसी अवस्था में प्रारंभ होने लगते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बाहर जो परिवर्तन रहता है, देखो आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, सोचना समझना बुद्धि का विकास यही होता है। लेकिन बाहर परिवर्तन में क्या होता है, शरीर का विकास होता है, शरीर का ऊंचाई बढ़ना है, कम होना है, या उनका भार बढ़ना है, ये सभी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस दृष्टिकोण से सी आंसर सही रहेगा। अगला है, बालक से यह कहना कि घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है। तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, जो कि मतलब एक देखा जाए तो हिंदी से संबंधित है। मत करना यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मना कर रहा है। मना कर रहा है इसका मतलब क्या होता है, निषेधात्मक प्रश्न है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, बालक से यह कहना कि घर मत करना कैसा निर्देश है, निषेधात्मक है, क्योंकि ये मना कर रहा है कि मतलब घर को गंदा मत कर, है ना। तो यह क्या हो गया, निषेधात्मक होता है। अगला है, 7 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का भंडार जो शब्द भंडार हो जाता है लगभग। देखो इसको जो है ज्ञात करने का कैसा तरीका है मुझे नहीं पता, लगभग किसी को भी नहीं पता, लेकिन जो बुक में लिखा है उस आधार पे ये है कि 7 वर्ष तक से जो आयु रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, वहाँ लगभग 6000 शब्द की भंडारण क्षमता होती है उनकी शब्दकोश में। ये आंसर सही रहेगा। आप इसे रट भी ले सकते हो क्योंकि इसमें समझाने वाला कोई बात है ही नहीं। अगला है, बालक के चारित्रिक विकास के स्तर है। तो बालक के जो चरित्र विकास होता है वहाँ किस स्तर पे होता है, जैसे कि मूल प्रवृत्त्यात्मक में होता है, कि पुरस्कार व दंड में होता है, कि सामाजिकता में होता है, या इनमें से सभी रहेगा। सही जवाब आ जाएगा इनमें से सभी रहेगा। कैसे, देखो बालक के जो चरित्र के विकास होते हैं ना, मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था एक हो गए,
दूसरा है पुरस्कार व दंड, अगर अच्छे काम किया है तो उसको पुरस्कार दो, गलत काम किया तो उसको दंड दो, ये भी हो गया। सामाजिकता यानी कि जो समाज में रहता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए बालक के अगर चरित्र का विकास होता है, ये सभी अवस्थाएं अपनी अपनी जगह पर सही है। अगला है भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से है, बताना है भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन कौन से है। एक तो होता है अक्षर का ज्ञान होना चाहिए कि मतलब जो लिखा हुआ है हम कैसे पढ़ रहे हैं, इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है सुनकर भाषा समझना चाहिए और तीसरा है ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना चाहिए। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं बिल्कुल सही है, डी नंबर सही रहेगा। अगला है अभिप्रेरणा का महत्व है, क्या बोला गया है, अभिप्रेरणा का महत्व है। क्या है अभिप्रेरणा का महत्व? रुचि के विकास में होता है, चरित्र निर्माण में होता है, ध्यान केंद्रित करने में होता है, इन सभी में। तो आंसर आ जाएगा डी नंबर रहेगा, क्योंकि अभिप्रेरणा उनको जो प्रेरणा मिल रही है वो क्या है, रुचि के विकास में। उनकी जो रुचि रहते हैं, जिस क्षेत्र में रुचि रहते हैं उनके बारे में विकास होता है। साथ ही साथ उनके जो चरित्र का निर्माण होता है वो भी अभिप्रेरणा से संबंधित है। और एक और है क्या है, वह ध्यान केंद्रित करने में, यानी कि जो वहाँ अपना लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस चीज़ को ध्यान केंद्रित करके वहाँ कर सकते हैं अभिप्रेरणा के माध्यम से। शिक्षा का कार्य है, बताना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। शिक्षा का कार्य है, तो शिक्षा का जो कार्य होता है वहाँ अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। शिक्षा मतलब क्या है, हम जैसे कि स्कूल में गए, पढ़ लिए, अब पढ़ने के बाद घर में आकर उस चीज़ को भूल गए, या हम अपना जो समय है उस शिक्षा के अनुरूप नहीं बिता रहे हैं, तो फिर ऐसे शिक्षा का क्या मतलब। इसका मतलब है शिक्षा का कार्य है कि अर्जित रुचियों को, यानी कि आपकी जो रुचि है, आपने जो स्कूल में पढ़ा है, जिस रुचि के साथ पढ़े हैं उस चीज को स्वाभाविक बनाना है। अपने लिए क्या होता है, स्वाभाविक होता है। तो यही आंसर सही रहेगा, ए नंबर का जवाब सही रहेगा। अगला है बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है। क्या बोला गया है, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है। ये चारों अवस्था की बात किया है। इसका मतलब है किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो समय है 12 से 18 है, और इसी अवस्था में लगभग बच्चे अपने लिए सोचना समझना प्रारंभ कर लेते हैं, या समाज में रहना प्रारंभ भी कर लेते हैं, या उनके जीवन का संघर्ष काल भी पैदा हो जाता है। उनके शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास भी इसी अवस्था में देखने को पूर्ण रूप से रहता है। अगले है चिंतन है, बताना है आपको चिंतन है। तो क्या है चिंतन, संज्ञानात्मक क्रिया है कि काल्पनिक क्रिया है कि दार्शनिक क्रिया है या नैतिक क्रिया है। तो चिंतन है एक संज्ञानात्मक क्रिया, चिंतन करना है, विचार करना है, सोचना है, समझना है, या अपने जो है विचार को प्रकट करने, ये सभी क्या आता है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। अगला है परीक्षा में सही प्रश्न का उत्तर याद करने के लिए छात्रों द्वारा की जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब आप लोग जो है अपनी जो प्रश्न है इसका उत्तर को याद करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कल्पना करोगे कि तर्क करोगे कि चिंतन करोगे कि प्रयास करोगे। इसका जो आंसर आ जाएगा चिंतन रहेगा। अब देखो चिंतन मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना, सोचने समझने की जो क्षमता होती है, या हम जो सोचते हैं, जिस प्रश्न के बारे में हम सोच रहे हैं वही चिंतन है। अब प्रयास कहाँ पर होगा, जब हमने कुछ किया ही नहीं, उस चीज़ के बारे में प्रयास करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े रहते तो हम उस चीज़ के बारे में चिंतन करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर आंसर सी सही रहेगा। अगला है एक छात्र अपने शिक्षक को देखकर उसके गुण एवं व्यवहार के बारे में चिंतन करने लगता है। चिंतन का यह स्वरूप कहलाएगा, बताना है। एक छात्र है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, अपने क्लास में टीचर को देखते हैं और उनके गुण और व्यवहार के बारे में चिंतन करने लगते हैं। जैसे कि आप देखना, अपने ऊपर स्वयं से लेकर देखना, कभी कभी हम क्या होते हैं, कोई अच्छे व्यक्ति है, कलेक्टर वगैरह आ गए अपने स्कूल में, या कोई बड़े अधिकारी आ गए, तो हम उसको देखते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, तर्क लगाते हैं और सोचते हैं कि काश हम भी ऐसा बनेंगे या बन जाएंगे। आप लोग भी सोच रहे हो किसी टीचर को देख कर कि मैं भी व्याख्याता बन जाऊंगा, या शिक्षक वर्ग 1 में है या 2 में है, इस तरीके से बन जाऊंगा। तो ये क्या होता है, प्रत्यक्ष चिंतन होता है, क्योंकि हम किसी को देख कर रहे हैं। तो आंसर क्या जाएगा, पहला नंबर रहेगा। अगला है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, बताना है।
एक बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? एक तो होता है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, ये जो है बिल्कुल विशेषता है, क्योंकि बाल्यावस्था काल में बच्चे ज़्यादातर जिज्ञासापूर्ण रहते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं तो फिर ये क्या है वो क्या है ये सब रहता ही है। उसके बाद अनुकरण की प्रवृत्ति, तो छोटा सा बालक है वह क्या करते हैं, दूसरे का अनुकरण करते हैं, अपने घर में जो बड़े होते हैं वो अच्छे अच्छे कार्य करते हैं या गलत काम करते हैं उनको देखकर ये भी अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। तीसरा ऑप्शन है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है कि देखो यहाँ पर क्या बोलोगे, विशेषता नहीं है तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व विशेषता नहीं है, क्योंकि भाई देखो छोटा सा बालक है, अब उस छोटे से बालक में अंतर्मुखी व्यक्तित्व, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व बच्चे में नहीं होता क्योंकि छोटा सा है। उसके बाद चौथा क्या है, संचय की प्रवृत्ति, तो ये होता है ये छोटा सा है तो संचय करना इकट्ठा करना इनका काम भी है। अगला है बाल्यावस्था का समय है, क्या है बाल्यावस्था का समय बताना है, सामूहिकता की भावना, जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना तो अभी सामूहिकता की भावना होती है, जैसे कि अभी गर्मी छुट्टी लगने वाला है तो सभी समूह में खेलने लग जाएगा या समूह में घूमने लग जाएगा, तो इस तरीके से ही होता ही है, बाल्यावस्था का जो समय है वहाँ सामूहिकता की भावना आते हैं। अब छोटा सा बालक है उस वो जो है आत्मनिर्भर थोड़ी काम करेगा, ना ही धार्मिकता की भावना रहेगा, तो ये क्या होता है अपने जो समूह रहते हैं, अपने जो हम उम्र के लोग रहते हैं वो सभी एक साथ रहकर कोई भी कार्य करते हैं। अगले है अंतःदर्शन विधि में बल दिया जाता है, तो अंतर्दर्शन जो विधि होता है इसमें बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर, है ना, स्वयं के अध्ययन पर दिया जाता है बल, क्या, अंतःदर्शन, मतलब स्वयं को दर्शन करना है, स्वयं को जानना है, आंसर आ जाएगा ए नंबर रहेगा। अगले है निम्न में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं, तो किशोरावस्था की जो मुख्य समस्या है वह कौन सी रहेगा, जैसे कि शारीरिक विकास की समस्या, तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसी अवस्था में शारीरिक विकास भी होता है। दूसरा है समायोजन की समस्या, क्योंकि युवा वर्ग है ना, किशोरावस्था है, युवा वर्ग है, तो इनमें जो है जो समाज के साथ समायोजन करना रहता है, परिवार के साथ समायोजन है, वहाँ समस्या देखने को मिलता है। तीसरा ऑप्शन है काम और संवेगात्मक समस्या, ये भी सही है, तो फिर इसका जो आंसर जाएगा डी नंबर, ये सभी सही रहेगा। अगला है शैशव अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, शैशव अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो विशेषता है वहाँ मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है, यानी कि मूल रूप से जो व्यवहार करते हैं प्रत्यात्मक रूप से वो सभी इसी में देखने को मिलता है। दोस्तों अब अंतिम का प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वहाँ कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जाति भेद है, आनुवंशिकता है, वातावरण है, और जो है आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों, मतलब दोनों आ जाएगा। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।